मैं हूं आदिर वही और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। ये पिछले चंद हफ्तों में जहांगीर खान तरीन साहब के साथ जो एक कोस्टर भरी लोगों की उनकी कोर्ट हियरिंग्स में जाती नजर आई है, जो आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ हम ख्याल हैं, सिर्फ हम उनके दोस्त हैं, सिर्फ हम उनके साथ हैं से लेकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बातें हो रही थी। और वो कुल मिला के कुछ नंबर्स उनके बड़े इंटरेस्टिंग थे। 32 MPs थे, जो कि पंजाब हुकूमत के लिए एक क्रिटिकल और फेटल नंबर है। ये हुकूमत फारिग है अगर ये 32 लोग जो हैं वो अपनी राय अपने रास्ते जुदा कर दें। इसके अलावा 13 MNAs, वो भी एक क्रिटिकल नंबर है। इमरान खान साहब शायद फिर कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले पाए जिस तरह वो ले चुके थे, और वो जिस तरह उन्होंने लिया था और जो नंबर्स थे वो भी काफ़ी क्लोज थे। लिहाजा ये एक बहुत क्रिटिकल ग्रुप सामने आ रहा था, जिस ग्रुप के हवाले से PTI की तरफ से अलग अलग पोजीशन सामने आ रही थी। PTI के हामी शेख रशीद साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर है, उनकी तरफ से सुलह का एक मौक़िफ़ सामने आ रहा था और इस चीज़ को प्ले डाउन किया जा रहा था। फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ कल थी, चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात जब हुई इस ग्रुप की, तो उसके बाद इस मामले को एक नॉन इशू करार देते हुए उनके पीछे कौन लोग हैं का जवाब इस तरह दिया कि उनके पीछे उनके इलाके में लोगों के मसाइल हैं और महंगाई है, और महंगाई की फिरदौस आशिक अवान साहिबा के मुताबिक वजह 3 साल पुरानी पिछली हुकूमत की गलतियाँ हैं, उनकी हुकूमत से कुछ नहीं हुआ। लिहाजा गलती नवाज शरीफ साहब के बाद शाहिद खान अब्बासी साहब की हुकूमत की थी, जिस गलती की वजह से जहांगीर खान तरीन साहब के साथ जो लोग हैं वो साथ खड़े थे, और वो साथ इसलिए खड़े थे कि इसलिए उन गलतियों की वजह से उनके हलकों में आज 3 साल बाद महंगाई और काम की कमी है। लिहाजा सारी गलती PML नून की है। ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा का लगभग ये कल कहना था। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा मौक़िफ़ जो है वो कुछ एक्सट्रीम्स भी आए थे। वो किस तरह के आए थे, वो फैसल वावडा साहब ने मिसाल फैसल वावडा साहब की हमने कल दी थी। इस तरह के बयान के बाद आज नईम अशरफ भट्ट साहब की एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है। वहीद साहब, उनको हमने दावत भी दी है अपने शो पे, तीसरा एंकर ही है हमारे शो के, इतने फ्रीक्वेंट गेस्ट हैं। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वहीद साहब, तफसील से तो खैर भट्ट साहब से खुद ही पूछेंगे, लेकिन उनकी खबर ये है आज मैंने जो देखी कि ये जो तरीन साहब के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे थे जिस तरह फैसल वावडा साहब की आपको हमने दिखाई, तो उन लोगों को फोन कॉल्स आई हैं और कहा गया है कि जी आप जरा हाथ हल्का रखें। अब वो कहाँ से कॉलें आई हैं ये भट्ट साहब से हम क्लैरिफाई कराएंगे, लेकिन ये या तो सुलह की तरफ का इशारा है या फिर सपोर्ट का इशारा है। दोनों में से किस तरह देखते हैं? देखिए, एक शिज़म जो है, एक इख्तिलाफ जो है और एक अनाउंसमेंट है कि हम आपके कंट्रोल में नहीं हैं। अब कहीं और से कंट्रोल की वजह से और कुछ ऐसे मामलात की वजह से इवन इफ दे डू फॉल इनटू लाइन, ये बात अब भुलाई नहीं जा सकेगी कि कभी भी वो अलहदा हो सकते हैं। और ये एक पॉसिबिलिटी ही नहीं बल्कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एक प्रोबेबिलिटी समझें आप इसको, कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप बिल्कुल देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये ग्रुप अलहदा है, उसको इमरान खान के अंडर ना समझा जाए। ये बात शायद मुझे और आपको, भट्ट साहब को तो पहले ही इसका अंदाज़ा हो, 2018 के इलेक्शन से हमें अंदाज़ा हो, लेकिन जब ये डिक्लेयर कर दी जाती है तो उसका इम्पैक्ट उन लोगों पे भी होता है और उस एतमाद पे भी होता है जो जिन लोगों को पता नहीं होता, आम पब्लिक को खासकर मैं अगर बात कर सकूं, तो ये इसका इम्पैक्ट तो होगा, पहली बात। दूसरी बात आपकी ये कि विल दे फॉल इनटू लाइन इवेंचुअली, क्या बजट पे वो वोट दे देंगे, क्या हुकूमत नहीं गिराएंगे? बिल्कुल ऐन मुमकिन यही है कि ऐसा होगा, और आई थिंक ये एंटिसिपेट करते हुए PML नून और पीपल्स पार्टी ने यहाँ बेट नहीं ली। एक तो खैर उसूल की भी बात थी कि जब जोड़ तोड़ के सिस्टम के खिलाफ PML नून खड़ी हुई है तो इस तरह ऐसे लोगों का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, इवन अगर फ़ायदा हो रहा हो आपको आर्जी तौर पर। और क्योंकि नहीं पकड़ा, चाहे उसके कोई भी वजूहात थे, तो उसको सराहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इससे पहले कि हम भट्ट साहब की तरफ जा सके, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ताहयात एब्सटिनेंस इसको ना देखिएगा आप, और अगर कल को सिचुएशन कुछ बदलती है और ख़ासकर अगर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सोच के मुताबिक अपोजिशन आगे चलती है, तो कुछ कह नहीं सकते कि कब जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो किधर बैठा होगा और क्या कर रहा होगा। लेकिन इस वक्त कहाँ बैठा है और क्या कर रहा है, इसका जितना नईम अशरफ भट्ट साहब को पता है शायद हमें नहीं पता। लिहाजा नईम अशरफ भट्ट साहब को ही इंट्रोड्यूस कराते हुए एज आ थर्ड एंकर ऑफ कोर्स हम आगे लेके चलेंगे इस बात को। भट्ट साहब, आप बताइएगा, पहले तो जरा फैक्चुअली बताइए अंदर की अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है, ये ग्रुप किधर, ये ग्रुप है भी बचा हुआ या नहीं,
और अगर बचा हुआ है तो किधर खड़ा है और क्या कर सकता है, और अगर बचा हुआ नहीं है तो क्यों नहीं बचा हुआ, व्हाट चेंज? नहीं, ग्रुप तो अभी जाहिर है वो है, अगरचे बीच में से कुछ दरारें नज़र ज़रूर आ रही हैं, लेकिन बहरहाल अपेरेंटली अभी तक ग्रुप कायम है। अगरचे ग्रुप को पैगाम आ गए, सुकून हो गया, दूसरी तरफ को भी पैगाम आए, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि कुछ 4-5 रोज़ पहले एक मुलाकात हुई थी जहांगीर तरीन साहब की इस्लामाबाद में अहम सरकारी शख्सियत से, तो वहाँ पर ही मामला तय हो गए थे। और सरकारी कहा, अस्करी तो नहीं कहा ना, सरकारी कहा जी, सरकारी बाअसर शख्सियत। तो उधर फिर जब मुलाकात हुई तो उसमें तरीन साहब को कहा गया कि आपसे ज़्यादती नहीं होगी, इंसाफ होगा, लेकिन आप भी जो हैं बजट पास कराएं और इतना ज़्यादा तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है। अब तरीन साहब ज़ाहिर है इस तरह की जो होगी मुलाकात या कोई वादा वईद होगा तो वो बेशक उनकी जगह नवाज़ शरीफ हों, जरदारी साहब हों, किसी ने आके नीचे बताना नहीं है, क्योंकि ये तो फिर वो गलत बात हो जाएगी। वो आकर उन्होंने रूटीन में वैसे ही वही जो पेशी से एक रात पहले इशाया होता है, कट होता है, उसमें से बातें लीक करवाई जाती हैं, वो उसी तरह नीचे जो MPs थे उन्होंने उसी तरह की या सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। लेकिन बाद में फिर उनको कहा गया कि ये तो बात तय नहीं थी हुई। फिर सुबह उन्होंने जाके पेशी के बाद खुद मामले क्लियर किए और कहा कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हम तो PTI के साथ थे, हैं और रहेंगे, और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बट साहब मेरे उसके बाद आपकी मेरे इस खदशे को एड्रेस करें कि देखें ये अब ग्रुप जो है ये कंट्रोल में कोई खान साहब से बराह रास्त तो नहीं आया है ना, अब ये एक अलहदा ग्रुप तो बन ही गया है, एक ग्रुप बंदी तो हो गई। नहीं, ये तो क्लैरिफाई करा लें वहीद साहब, पहले एक सेकंड जरा माजरत की, ये इनको जो पैगाम आया वो इमरान खान साहब की तरफ से आया, ये PTI की तरफ से आया भट्ट साहब? पैगाम जो अब जो PTI के लोगों को आया है वो तो कहीं और से उन्हें आया है। और नहीं, तरीन साहब को आप कह रहे हैं ना कि तरीन साहब ने जो लाइन दी और उनको वो क्या वो PTI की हुकूमत ने उनको लाइन दी? जहांगीर तरीन साहब को असल में सीधी सी बात है, जब टेंशन होती है दो बड़ों के दरमियान कह लें, या एक ग्रुप और एक पार्टी कर लें, ऐसे कर लें, या पार्टी के अंदर ही, तो किसी ने तो बीच में आकर उनमें सुलह सफाई करवानी होती है। अगर मामलात बेहतरी की तरफ लेकर जाने हों, अगर खराबी करनी हो तो फिर तो वो उनकी पेस ठीक थी, वो जा रहे थे। लेकिन इसमें दूसरी भी एक अहम बात ये भी है कि तरीन साहब का जो ग्रुप है उन्हें अपोजिशन की जानिब से भी कोई लिफ्ट नहीं करवाएगी, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून ने जब लिफ्ट नहीं करवानी तो उनके पास तो वैसे ही हवा निकल जानी है, सवाए PTI के उनके पास कोई और जगह कोई रास्ता नहीं है। अब फ़र्ज़ करें वो पंजाब में अगर कहते हैं कि जी हम हुकूमत को हिला देंगे, ये तो वो मुस्लिम लीग नून के जो 160 से ज़ायद MPs हैं उनके बगैर तो नहीं कर सकते वो तो उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे। इसी तरह वफाक में भी है। तो जब ये भी मामला देखे और फिर कोई इशारे भी नहीं आ रहे कि ऐसा करें, और उल्टा कहा जा रहा है कि आप जनाब सुकून करें और आराम से बजट पास कराएं, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि जब पावर्स दैट बी या एस्टैब्लिशमेंट का हाथ थोड़ा भी हल्का होता है तो इस तरह की ग्रुप बंदी मुमकिन और बल्कि जाहिर हो जाती है। बेशक के इस इशू पे ये मामला रफा दफा हो भी जाए, लेकिन इससे ये पता तो चलता है ना कि ये हुकूमत कितनी मुस्तहकम है अगर पीछे से सपोर्ट हट जाए तो। देखें, हुकूमत का मेरा ख्याल है अब तो बड़ा क्लियर हो गया कि वो मुस्तहकम हैं, सब कुछ उनको पूरी सपोर्ट है हर तरफ से। और अब PDM कभी टूट जाती है, आपको पता है कैसे टूटी, पीपल्स पार्टी ने क्यों किया, क्या किया, सबको वो कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके। अब आ गया था जहांगीर तरीन ग्रुप, वो भी सेटल हो गया। तो अब ठीक है, थोड़ी सी बात नाराज़ी होती है, कोई बात किसी की कोई नहीं मानता, लेकिन अल्टीमेटली खान साहब को पूरी सपोर्ट है। और अब तो मेरा ख्याल है कोई शक नहीं रहना चाहिए कि एक ग्रुप को भी सुकून करवा दिया। और फिर दूसरी जानिब, क्योंकि वो तरीन साहब का भी नुकसान तो नहीं चाहेंगे। देखें ना, जब वो उन्होंने मुलाकात की जाकर
तो वो इसलिए तो नहीं थे कि वो सिर्फ खुद ही उन्होंने खामोश होना है और दूसरी साइड से वो काम जारी रहेगा। अब दूसरी साइड का आप देख लें कि जो रिपोर्ट है, जो वर्बली उन्होंने अली ज़फ़र साहब ने प्राइम मिनिस्टर को चंद रोज़ पहले बताया, अगरचे वो अभी इसमें वो मान तो नहीं रहे, लेकिन ये कंफर्म है कि वो वर्बली जाके ब्रीफ कर चुके हैं। अब वो कब उसको वो हुकूमत के पास है कि वो उसके वो कब न्यूज़ जारी करते हैं, क्योंकि रिटर्न तो वो नहीं है, वो तो एक वर्बल है, वो जिस तरह भी चाहेंगे उसको करेंगे। लेकिन उसमें जाके उन्होंने यही बताया है कि ठीक है, शुगर स्कैंडल में नाजायज़ मुनाफा हो रही हुई, सट्टेबाजी हुई, जहांगीर तरीन उसका हिस्सा है, लेकिन ये बात भी क्लियर है कि उन्हें सिंगल आउट किया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और बड़े नाम हैं कमीशन रिपोर्ट में, किसी को नहीं आपने छेड़ा। उसमें हुकूमत में बैठे वज़ीर भी हैं और बहुत और बड़े नाम हैं, इवन अपोजिशन के लोग हैं। तो उनकी तरफ आप तवज्जो नहीं दे रहे कि पीएमएल नून ने जो बिल्कुल हाथ नहीं पकड़ा, तो ये मैच्योर सियासत थी या बुज़दार साहब को जो है वो पावर में रखना उनकी एक सियासी जो है कामयाबी वो देखते हैं आगे इसमें? क्योंकि देखेंगे, मानना तो पड़ेगा कि पीएमएल नून ने अपने उसूल जो हैं उनके बिल्कुल मुताबिक चल रही। इवन शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा दो टोक कह दिया कि हम ये उनका अंदरूनी मामला है, हम इसमें बिल्कुल भी नहीं हिस्सा डालेंगे। तो ये तो बहुत दो टोक बात की है पीएमएल नून ने इसमें कि हम जो है वो कोई अपना मौक़िफ़ जो कि डिस्करेज करता है जोड़ तोड़ को और इलेक्टेबल्स को इधर से उधर जाने को, तो हम उसमें बिल्कुल हाथ नहीं डालेंगे। या फिर ये सियासी शहीद खान साहब को क्योंकि वो नहीं बनाना चाहते और बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस के तले के वजन के तले उनको दबाना चाहते हैं, असल वजह ये थी? क्या वजह थी आपके ख्याल से? जो भी है सामने तो उसूली मौक़िफ़ आया पीएमएल नून का। हैदर साहब, बुज़दार साहब वजह नहीं है, ये उन्हें सिर्फ दिखाया जाता है अपोजिशन यानी पीएमएलएन की तरफ से कि क्योंकि उनके ख्याल में कि जी बुज़दार सरकार अभी कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहे, ये जारी रहें तो फिर हमें फ़ायदा होगा कि इतना हालात ख़राब होंगे कि अगले इलेक्शन में उन्हें इसका फ़ायदा होगा। ये असल वजह नहीं है। असल वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि इस वक्त अगर हम हुकूमत उनको तो बड़े इजीली मिल सकती है। एमपीएस ऐसे हैं, अगर वो देखें ना, अगर गिलानी साहब को वादा वही तो गिलानी साहब के ज़रिए हो सकता है पीटीआई के एमएनएस के साथ कि आपको अगले इलेक्शन में टिकट हो सकती है अगर आप सेनेट का वोट दें, अगरचे वो बाद में पीएमएलएन ने कहा कोई वोट अपना टिकट नहीं देंगे, लेकिन एमपीएस को भी वो तसल्ली देकर वो हुकूमत में आ सकते हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे, जो सबका ख्याल है कि इस वक्त अगर हम हिस्सा बन गए हुकूमत का, क्योंकि डिलीवरेंस नहीं हो पा रही, तो फिर हम उसका हिस्सा बन जाएंगे। इसमें कहीं भी बुज़दार साहब नहीं है, वो ऊपर देख रहे हैं खान साहब को। और पंजाब क्योंकि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, वो समझते हैं कि यहीं से वो खान साहब को भी वो सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते, वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं 5 साल पूरे हों। अगर आज खान साहब जी जाने वाले हों तो भी शायद वो ना धक्का दें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरे 5 साल जो है उसमें एक्सपोज हो खान साहब, जिस तरह वो सोचते हैं। वैसे भी आप देखें ना, अब बेसिकली 1 साल रह गया, जो ये अब जो माली साल अब आएगा यही है। अगला जो आखिरी साल होता है उसे हमेशा इलेक्शन ईयर कहा जाता है। वो इलेक्शन की तैयारियां सारी जमातें करती हैं। इसलिए अभी आप कोई किसी देख लें, पीडीएम ठंडी सुकून, अब पार्लियामेंट के अंदर ही जो होगा कर लिया सारा कुछ, अब और क्या करना है इन्होंने, इस्तीफों तक तो बस अब बात ख़त्म हो गई। तो इसलिए अब वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। अच्छा, खान साहब को भी दूसरी तरफ ये है कि उन्हें पता है कि 2 साल अब उन्होंने भरपूर डिलीवर करना है। अब ये देखिएगा इस बजट में ख़जाने का मुंह जो है वो ठीक ठाक खुलेगा। और ये शहबाज शरीफ भी करते रहे हैं कि उन्होंने मेट्रो बस भी आखिरी 1-2 साल में बनाई, इसी तरह ऑरेंज ट्रेन भी एंड पे, वो इस तरह के मंसूबे वो भी एंड जो इलेक्शन ईयर था उसी में आके वो करते थे। अब खान साहब भी जो तरक्याती फंड्स हैं वो तो इतने ज़्यादा हैं कि हैरान कुन तौर पर कि एक ज़िले के लिए 10 से 15 अरब रुपए 1 साल में, और फिर जो बड़े शहर हैं उनको तो 25 से 30 अरब तक,
और लाहौर के लिए वो कराची की तर्ज पर 100 अरब से ज़ायद का वो तजवीज़ है कि अलहदा पैकेज लेकर आएँ। तो अब उन्हें समझ है कि ये 2 साल उन्होंने डिलीवर करना है और उनका ये भी मानना है कि इकॉनमी जो तो कि ये इस कराची वक्त थोड़े पैकेज से की फिगर आड़ में जैसे तो हम आप भी रहे पैक हैं हो कि गए यहाँ इकॉनमी पे। को बेहतर जो हाँ, वो पैकेज कराची आपके पैकेज पेमेंट डेट पे 1100 कुछ अरब हो आने अभी। थे, 1100 अरबी आ गए, लेकिन मेरे ख्याल से 3 अरब रुपए रिलीज हुए थे। नहीं, वो कह रहे हैं अब जरूरत सॉरी है, मैं अब हो समझ जाएंगे सका रिलीज। भट्ट साहब ये कह रहे हैं अभी सही तक तो है। सर पैकेज नहीं हुआ है, मतलब हम पैक हुए हुए हैं। ये बात क्लियर है और इसीलिए अपोजिशन यानी मुस्लिम लीग नून उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती और 3 साल गुजर गए हैं। हाँ, और फिर अच्छा, वो ये पीपल्स भी एक पार्टी और की बड़ी सियासत दलील है उनके बताइएगा पास, कि वो अब वो ये कहाँ भी जा रही है। पीपल्स पार्टी जो है वो नजर ये आ रहा है कि कुछ हद तक मुस्तहकम होती नजर आ रही है सिंध में। उनके मामला जो है वो अगर सुलझ नहीं रहे तो कम से कम मजीद उलझ नहीं रहे और काफ़ी जो है सुकून से चलते नजर आ रहे हैं बिलावल और जरदारी साहब। और आगे आपके ख्याल से ये कोई जिस तरह मरियम नवाज कहती हैं कोई बी टीम तो नहीं बनने जा रही है, बन गई है? मरियम नवाज का क्या, सॉरी मैं एंड पे समझ नहीं सका। मरियम नवाज ने जो ट्वीट में कहा था कि ये कहीं बी टीम तो नहीं बन गई है। बी टीम की तरफ उन्होंने इशारा किया था जब बाप के साथ मिलके इन्होंने इलेक्ट करवाया था गिलानी साहब को। तो मैं कह रहा हूं कि ये आजकल की अगर हम इतनी स्टेबल सियासत जो देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की, बल्दिया टाउन का इलेक्शन भी गैर मुतवक्के तौर पे वो जीत गए, तो क्या हम ये समझें कि यहाँ पे मफाहमत उस हद तक चली गई है कि अगर खान साहब के अलावा कोई फेवरेट चुनना पड़ा तो पीपल्स पार्टी है? देखें सर, पीपल्स पार्टी कभी भी किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट नहीं मिली है। वो बेशक आप इवन मुस्लिम लीग काफ का देख लें, जब वो हुकूमत में आए परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, वो भी ऐसे नहीं था कि कोई आधी सीटों का फ़र्क था तो उनको लाके तो वो जमाली साहब वज़ीर आज़म बन गए। वो क्लोज जाना पड़ता है, जैसे पीटीआई वाज़े उनकी अक्सरियत थी, फिर इसी तरह मुस्लिम लीग नून को मिले। ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी हाली सिंध से सीटें ले ले और वो ख्वाब जो है वो वजारत उज़्मा के देखे, इतना तो उनको नहीं मिल सकता। हाँ, जितनी सपोर्ट उन्होंने मुश्किल वक्त में की है और पीडीएम को तोड़ा है तो उसका अजर उन्हें मिल रहा है, मिलता रहेगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं मिलेगा क्योंकि जो सपोर्ट पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट की मुश्किल वक्त में की है पीडीएम तोड़ के, मुश्किल वक्त मुश्किल वक्त। जी जी जी। तो क्या आपने बात, आप देखें ना, मुश्किल वक्त ही है ना। मियाँ साहब तो 5वें मुश्किल वक्त और नाम ले रहे हैं, उन्होंने क्या बात कर रहे हैं भाई आप। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद होते हैं। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। ये ब्रेक के अंदर असल में हमारी प्रोडक्शन टीम को और हमें एहसास हुआ है कि हमने भट्ट साहब, क्योंकि हमारा शो 1 महीने के लिए रमजान के दौरान जो है वो ब्रेक पे था, तो हमने ये जो पूरा रमजान के अंदर शहबाज शरीफ साहब को बेल मिल जाना, बेल के बाद ईसीएल पे से नो फ्लाई लिस्ट से हट जाना, फिर एकदम से एयरपोर्ट पे रोक दिए जाना। भट्ट साहब, अब 5-6 यहाँ से सवाल पैदा होते हैं। अव्वल तो ये कि शहबाज शरीफ साहब को ये पंजाब स्पीड से ये सब कुछ कैसे हुआ। दूसरा ये कि क्या शहबाज शरीफ साहब अब अलम उठाए खड़े हैं और मरियम साहिबा एक बार फिर से रिजाइन करके घर पे बैठेंगी। और तीसरा ये कि ये फिर चल क्या रहा है कि ये नवाज शरीफ साहब से जाके मिल के कुछ उनको रागिब कराना था कि वोट को इज्जत दो के बजाय वो जो क्या है वो शहबाज शरीफ का नारा, वो खिदमत को क्या करो, कोई बेसिकली वोट को इज्जत दिलाने के अलावा जो नारा है पीएमएल नून, हाँ जो भी वोट को इज्जत देने वाली बात जो नहीं है। तो क्या हो रहा था ये कि शहबाज शरीफ साहब वापस से आ गए, मरियम नवाज साहब बैक सीट, और ये 2 पेज पे हैं, 1 पेज पे हैं, 1 पेज कभी था ही नहीं। व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ जी, बेसिकली शहबाज शरीफ बड़े अच्छे हैं, उनसे अक्सर ज़्यादती हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा इस पे कई दफ़ा एहतजाज भी करते हैं बड़े मियाँ साहब से और पार्टी के अंदर भी कि उनकी बात नहीं मानी जाती। लेकिन अब वो थोड़े से अब उनका मौक़िफ़ इतना ठीक नहीं रहा, इसलिए कि जब वो ये कहते हैं कि हम जो मियाँ साहब आप कहते हैं वो ठीक नहीं, तो जो शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है, साहब को पता है वो ठीक, तो फिर आगे से सवाल ये आता है
मियाँ साहब की तरफ से या मरियम नवाज़ या उनके जो करीबी हैं कि छोटे मियाँ साहब आप ये बताएं कि आपने क्या हासिल किया है, जो आपकी पॉलिसी है और अब तक है, और आप बड़े ही अच्छे और ताबेदार हैं, तो फिर आपको क्या मिला? अभी आप ताज़े जेल से आए हैं और दूसरी दफ़ा 1.5 साल में आप जेल में गए हैं, तो जो आप बताते रहे हैं वज़ारत उज़्मा ख़्वाब, और या जब आप वापस आए थे और आपके जहन में था इंग्लैंड से जब मियाँ साहब को छोड़ के वापस आए और आपके जहन में था शायद अब आपकी बारी है वज़ारत उज़्मा की, तो वो तो नहीं हुआ बल्कि आप जेल में गए। तो अब हमें क्या बेच रहे हैं आप? इसलिए शहबाज शरीफ के जो कॉन्फिडेंस है इस वक्त उस तरह नहीं है, दिल उनका बहुत कर रहा है, और उनके करीबी भी हैं कुछ लोग जो हम ख्याल हैं पार्टी में, बल्कि ख्वाजा आसफ सबसे ज़्यादा हैं, वो भी जेल में हैं, अयाज सादिक हैं उनके हम ख्याल, राना तनवीर हैं, इवन कहीं किसी हद तक साद रफ़ीक भी अब उनके साथ हो जाते हैं, और भी बहुत से। तो लेकिन उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग दलील नहीं है मियाँ साहब को बताने के लिए, और इसीलिए जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने फरमाया सुलह का बयान दिया इतना बड़ा, तो उस पे उनकी बिल्कुल थोड़ी सी सुबकी हुई। मियाँ साहब नाराज़ हुए, नवाज़ शरीफ कहा भाई आप कहाँ सुलह हुई है, मेरे बग़ैर तो सुलह नहीं होनी। ठीक है, सुलह पहले वो मियाँ साहब करते रहे हैं, वो बाहर भी चले गए सुलह करके, और बाद में उन्होंने गैर मशरूत हमायत भी कर दी कौमी असम्बली में। तो लेकिन अब तो भाई अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो आपने कैसे, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन उस माफ़ी मंगवाने में इशारा उन्होंने दिया है शहबाज शरीफ साहब और उनके ग्रुप को, या उनके लाइक माइंडेड जो हैं, कि आप भी सुकून करें, फ़िलहाल जो पॉलिसी चल रही है और वही चलेगी। और इसीलिए मोहम्मद ज़ुबैर साहब के उस बयान और शहबाज शरीफ साहब की सरगर्मियों को देखकर ही जावेद लतीफ़ के घर सारे फिर गए हैं, वो पैगाम देने कि अभी हमारा मौक़िफ़ वही है। मरियम नवाज़ उधर गईं, गर्जी, इसके अलावा शाहिद हक़ान अब्बासी गए, और कुछ अर्सा पहले तक कोई भी उधर नहीं जा रहा था। कितने दिन गुजर गए थे, वो जेल में थे, और जावेद लतीफ़ का आपको पता है कि वो किस केस में हैं और क्या वो बोलकर इस वक्त जेल में हैं। तो उनके घर जाके तकरीरें करना, उन्होंने क्लियर कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब या ज़ुबैर साहब आप ज़रा सुकून करें, और ज़ुबैर साहब को तर्जुमानी से हटाने का भी सोचा जा रहा था, और अभी एक इंतहाई सीनियर और अहम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और अच्छी पोस्ट पर हैं, पार्टी की अहम ओहदा है उनके पास, वो तो इतने सख्त नाराज़ थे इस ज़ुबैर साहब पे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे तो तर्जुमान होते तो अभी तक वो तर्जुमान नहीं रहना था, 1 सेकंड में उन्हें हटाना था, क्योंकि तर्जुमान का काम इबहाम दूर करना होता है। इन्होंने तो इबहाम पैदा कर दिया है और हम तंग पड़ गए हैं। उन्होंने अपना बताया कि मैं अभी एक शो में इनकी सफाइयाँ दे के आया हूँ, हर जगह जाकर मैं सफाइयाँ दे रहा हूँ, तो क्योंकि एक बात तो फिर क्लियर है कि देखना है, पिछले शो में भी मैं कह रहा था जाफरी साहब को कि डील बिल्कुल नहीं हुई है नून लीग के साथ। अगर वो शहबाज शरीफ को लीनियंसी दिखा रही है एस्टैब्लिशमेंट, तो वो ये मतलब नहीं है कि कोई डील हुई है। अभी कोई किसी किस्म की डील नहीं हुई है इनके नून लीग की। आप पिछले शो की बात कर रहे हैं, पिछले शो में तो ज़ुबैर साहब खुद हमें ये कह रहे थे। नहीं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि डील नहीं हुई है, ये ज़ुबैर साहब भी सही नहीं थे, और उससे पहले से तो भट्ट साहब इसकी वजाहत करेंगे कि कोई किसी किस्म की डील नहीं है इस वक्त पीएमएल नून की एस्टैब्लिशमेंट के साथ। मेरा ये कहना था एस्टैब्लिशमेंट हल्का हाथ रखना चाहती है, वो खासकर शहबाज शरीफ साहब को लीवे देना चाहती है, लीनियंसी देना चाहती है कल के लिए। अगर कोई कोऑपरेशन है या होती है, हाँ सही है, यानी कि कल जब एक बार फिर से मुश्किल वक्त आए कि जब मुल्क जो है वो आइन के तहत चलने के खतरे में हो, तो फिर वापस कोई मोहरा होना चाहिए। अब ये भट्ट साहब बताएंगे। अच्छा, कि मेरा तो शुरू से यही कहना है कि कोई डील नहीं हुई है। जी भट्ट साहब। सही, वो बड़ा आपके वो बात से वो एक पॉइंट में मिस कर गया था, हम वो अच्छा हुआ आपने जिक्र कर दिया। जो लीनियंसी है मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब के लिए, वो बिल्कुल ऐसे है कि आप देखें कि अगर कोई बंदा है वो बड़ा अच्छा फ्रेंडली है, लविंग है, उससे थोड़ी सी ज़्यादती कोई तीसरा कर लेता है, यानी खान साहब अगर उनके या नैब कर लेता है कि उन्हें जेल में रखते हैं, तो फिर जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि
हाँ, अब जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपने बड़ी मुश्किल देखी है, लिहाजा अब आप थोड़ा-सा आपकी हवा बदली होनी चाहिए। बेहतर आप कुछ मौसम दिनों देख के के आए। लिए जो है वो बैरून मुल्क जाएँ और वहाँ से आला तालीम हासिल करके फिर वापस आके अपना कारोबार सँभालें। तो इसलिए सिर्फ़ इतना ही था उनके लिए, बाकी कोई इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं थी। खान साहब बिल्कुल अभी भी उसी तरह मज़बूत हैं, उनके साथ हैं सारे। ये हो सकता है कि अगले इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के ज़हन में ये ज़रूर है कि वो तैयारी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 2018 में जैसे वो नहीं आ सके और बल्कि रगड़ा लगा, वो अब 2023 में या जब इलेक्शन हो वो ऐसे ना हो। हम कम से कम सुलह सफाई से चलें और न्यूट्रल अगर हों तो हमारे लिए ये भी काफ़ी है। ये कोशिश ज़रूर है, लेकिन दूसरी तरफ से ये है कि वो तो देखेंगे, अभी 2 साल पड़े हैं माहौल के मुताबिक। फ़िलहाल इमरान खान के साथ हैं, वो पूरी तरह मज़बूत हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है, बल्कि उनकी वजह से बुज़दार साहब भी अच्छा, सुकून में ये हैं। और बात बुज़दार बताएं, साहब क्योंकि को तो आप बल्कि इस समझिए कि एरिया को मुस्लिम लीग देखते नून हैं ने कि वज़ीर आला देखें, रखा हुआ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं पीएमएल नून के। मरियम नवाज उनकी एयर अपेरेंट नजर आती हैं और शहबाज शरीफ पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और मियां साहब के बहुत लॉयलिस्ट हैं और हमने ओवर द इयर्स देखा है कि उन्होंने साथ मियां साहब का बशमूर आज के कभी छोड़ा नहीं है। लेकिन जो लेगेसी है मियां साहब की और जो मियां साहब की सोच है, सियासी सोच है, वो उसकी तर्जुमानी जो है वो मरियम नवाज करती हैं। और अगर आगे ये सवाल कि वोट को इज्जत मिलनी है, हुक्मरानी आइन और कानून के मुताबिक जो है वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने करनी है, ना कि एस्टैब्लिशमेंट ने करवानी है, तो अगर तो यही लेगेसी छोड़ के मियां साहब जाना चाहते हैं तो फिर मरियम नवाज को कहीं ना कहीं उनको लीडर बनाना पड़ेगा। अगर पावर में ही आना है तो ज्यादा आसानी और ज्यादा जल्दी से शहबाज शरीफ की सोच शायद पावर में ला सकती है पीएमएल नून को। तो आपके ख्याल से ये आगे पीएमएल नून किस तरफ जा रही है? क्योंकि देखें, ये जो एम्प्लॉयमेंट है ना 1-2 पंच की के, जब मुझे मफाहमत करनी हो शहबाज शरीफ, जब मुझे एजिटेशन करनी हो और मुतहर्रिक करना हो पब्लिक को और वर्कर को, तो मरियम नवाज। क्योंकि कल को ये तो नहीं आप चाहेंगे ना कि शहबाज शरीफ को कभी भी एयरपोर्ट का रास्ता ना मिले, वो तो आई थिंक अब रिवर्सिबल हो गया है। और मरियम नवाज जो है वो हमेशा एजिटेशन मोड में रहे, क्योंकि उनको भी आगे जाके अगर मियां साहब की जगह लेनी है तो उनकी भी तरबियत जो है वो अभी हो रही है और उन्हें हर तरह से लीडर बनने का फिर मौका मिलना चाहिए। तो ये जो 1-2 पंच पे हम लिमिटेड इस वक्त देख रहे हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के रोल को, आपका नहीं ख्याल कि यहाँ कहीं मियां साहब को चाहिए कि कुछ थोड़ा मरियम नवाज को ये आगे पीछे जो दोनों के, कभी दोनों क्यों नहीं आगे आ सकते? कोई ऐसी बात तो, प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि एक पीछे हो तो दूसरा आगे हो, फिर दूसरा पीछे हो तो अगला आगे हो? इसको किस तरह देखते हैं? देखिए सर, एक बात तो क्लियर है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनका मौक़िफ़ इसलिए एक और बड़ी दलील है। दूसरी तरफ अगर मरियम नवाज़ या मियां साहब या उनके लाइक माइंडेड का मौक़िफ़ मज़बूत करने के लिए वो ये भी कहते हैं कि जो अगर चलें हम हुकूमत या इसकी तरफ थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं हमारा इशू नहीं है, तो दूसरी जानिब केसेस हैं या जेलें हैं, तो वो भी तो 3 साल हमने देख ली। यानी उनका कहना है कि सख्तियाँ बर्दाश्त हम कर चुके हैं। इसलिए अब शहबाज शरीफ किस बात पे करेंगे, क्योंकि वो खुद भी उसका हिस्सा हैं, वो खुद भी कह रहे हैं कि भाई मैं तो कौन सी डील, मैं तो जेल से आया हूँ, तो इसलिए वो उनका मौक़िफ़ उस तरह मज़बूत नहीं है। दूसरा सिर्फ़ एक चीज़ है कि अगला इलेक्शन और हुकूमत, या तो फिर मियां साहब ये कुर्बानी उन्हें देनी पड़ेगी, वो ये तैयार रहें कि वो इसी तरह वो जो है वो मुकाबला करेंगे, तो फिर हुकूमत जो सामने चीज़ें आई हैं इस तरह तो मुश्किल ही मिली है सीधा, यानी आप बग़ैर किसी से कोई सुलह सफाई के। तो ये एक चीज़ वाहिद है कि इलेक्शन के करीब शायद शहबाज शरीफ जो हैं उनका मौक़िफ़ इस हद तक वो मनाने में कामयाब हों कि हमें ज़्यादा नहीं, इस तरह लड़ाई में ही हर वक्त नहीं रहना, अगली हुकूमत भी ऐसे दूसरी तरफ चली जाएगी, हमें लेकिन अब मेरा थोड़ा कहना सुलह ये की है तरफ कि जाना। आपको इस पोजीशन में लाने वाली तो मरियम साहिबा है ना, तो जब फल लगता है तो उनको पीछे कर लेते हैं, तो ये भी तो फिर बात नहीं बनती ना। अगर आगे उन्होंने लीडर बनना है तो आप ये तो नहीं कर सकते कि जब आप कंटेनर पर चढ़ के तकरीरें देनी हो सिर्फ तो ही उनको आगे लाएं। असल में प्रैक्टिकली सर देखें, वो हाल ही पार्टी के सदर नहीं हैं, वो उनके चचा भी हैं मरियम नवाज़ के, वो और
बहरहाल अगर अंदर टेंशन है भी तो अभी तक बाहर खुल के सामने नहीं आई, इसलिए वो तो मजबूरी है। मरियम नवाज़ बेशक वो उनकी आप कह लें कि वो क्राउड उनको आता है उनके जलसे में, शहबाज शरीफ उस तरह नहीं वो कर सकते, लेकिन सदर भी वो हैं पार्टी के और वो उनके चचा भी हैं। और फिर उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि उन्होंने नवाज शरीफ से कभी दगा नहीं किया, उन्हें ऑफर्स भी मुख्तलिफ अदवार में आती रही, कभी उसके हाँ उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन वो मियाँ साहब के साथ रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें रोकती हैं मरियम नवाज को भी कि वो शहबाज शरीफ की हद तक लिमिट में रहे, और वो लिमिट सही में है। और ये बहुत एक मेरे ख्याल से वहीद साहब आप ये सादगी से इस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं जैसे किसी अमल का असर जब आने लगता है, जब उसका फल देने का वक्त आता है उस कोशिश और स्ट्रैटेजी का, तो शहबाज शरीफ साहब सामने आ जाते हैं। यहाँ पे तो इस तरह नहीं है कि वो दोनों एक रूट पे चल रहे होते हैं। अब ज्यादा आसानी से पीएमएल नून ने तो ये किया है पिछले 2 सालों कि मरियम नवाज एक रास्ते चलती रही हैं, वो एक मतलब हालत जंग की फिजा कायम करती हैं। जब वो स्ट्रेस और प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब हो जाती हैं तो उनके स्ट्रेस और प्रेशर का सौदा करके कुछ ले लिया जाता है पीएमएल नून की तरफ से। फल जो है वो होता ही उनकी स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से आता है, यानी वो फल वरना मिलता ही नहीं अगर उनको साइडलाइन नहीं किया जाता। उनको होना चाहिए ना, नहीं तो लीडर अगर वो होती है तो फिर फलवल नहीं मिलते ना, फिर पार्टी को डंडे पड़ते हैं और पार्टी डंडे नहीं खाना चाहती। जब वक्त आता है तो कुछ करने का तो पार्टी मार्च करके वोट देने जाती है। देखिए जब वक्त आता है ना कुछ करने का तो यही पार्टी आर्मी एक्ट के अंदर 5 मिनट में अमेंडमेंट करती है। वो कुछ और होते हैं। आप पीएमएल नून को खामखाई में कोई नजरियाती जमात बना रहे हैं। अभी अगर बननी भी है तो अभी जाहिर होना बाकी है। टाइम दे थोड़ा। में एक नजरियाती जमात बन सकती है अब पीएमएल नून। पहली दफा है कि उनका कारकुन जो है वो नजरियात जो है ना वहीद साहब, माजरत के साथ नजरियात ऐसे नहीं होते जो मौसम सरमा के लिए होते हैं या सर्दियों के लिए होते हैं सिर्फ, और गर्मियों में चले जाते हैं नजरियात, या 13 महीने के लिए नजरियात जो है वो चुप हो जाते हैं, ट्विटर का हैंडल काम करना बंद हो जाता है, फोन के ऊपर डाउनलोड करना भूल जाते हैं। वोट देने का जब वक्त आता है, जब वाहिद वक्त आता है 5 साल के अंदर एक पहला वक्त आता है जहां आप दिखा सकते थे, मोहर लगा सकते थे कि एक सिस्टम के हम खिलाफ हैं, उस सिस्टम के जिनको हम आलेकार समझते हैं उनको हम मजीद तूल नहीं देंगे। उस वक्त आपने 5 मिनट लगाए थे आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट में, 5 मिनट, पता भी नहीं चला था क्या हुआ था। फिर वो बिलावल साहब सामने आए थे, उनसे पूछा गया था कि यार आप तो बड़े नजरियाती थे। आर्मी एक्ट में शहबाज शरीफ साहब जो है उनका मौकिफ जो है वो सामने था, और मरियम नवाज ने तो कभी भी नहीं एंडोर्स किया उस जी वो ये भी बड़ा जबरदस्त है। ये जो ये वाली मोहलत है ना कि वो मैंने तो नहीं किया लेकिन मेरी पार्टी ने किया और मेरे वालिद ने फायदा उठाया और मेरे चचा ने फायदा उठाया, लेकिन मैंने तो नहीं किया। जी आई एम नॉट अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ कि आप अपना मौकिफ अलग रखें पार्टी से, जी लेकिन नहीं ये मौकिफ अलग आप पार्टी से रख नहीं सकते। ये एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज होती है जो मतलब बहुत कम लोग मानते हैं। ठीक है आप मान लेते हैं, लेकिन ये कन्वीनियंट एक्सक्यूज जो है वो उनके घराने के बाहर भी लोग नहीं मानते, यानी कि उनके अपने जो लीडरान है वो नहीं मानते कि नहीं वो मैंने तो नहीं किया था, हाँ वो मुझे बड़ा दुख हुआ था कि जब हो गया वो, जी वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो क्या मौक़िफ़ है एक मरियम नवाज साहिबा का एक मेजर इशू पे? हाँ कि जब भी कोई मेजर इवेंट होती है तो उसके बाद मरियम नवाज साहिबा जब अपनी चुप्पी खत्म करती हैं तो उनका पहला मौक़िफ़ यही होता है कि जी बड़ा दुख हुआ, हमें ये नहीं करना चाहिए था, मैंने तो कहा था। तो ये दैट डजंट कट इट दो, बट इट इज कटिंग इट, दैट्स द पॉइंट कि वो जब भी जो है चुप रहने के बाद भी सामने आती हैं तो क्राउड उससे बढ़ के आता है। तो ये किस तरह है? जी वो क्राउड की आप इस वक्त एक क्राउड की अकल पे तज्जिया दे रहे हैं और मैं उस तज्जिए से आपसे मुत्तफिक हूं। एक याद आई है, एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जब परवेज रशीद साहब को वजारत से हटाया गया था, जी आपको पता है कि आपकी बात से मुझे याद आया कि वो अभी जब बाद में नैब कोर्ट्स में पेशियां होती थी तो उधर भी और भी जगहों पे मरियम नवाज ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हटाना नहीं चाहिए था। लेकिन ज़राइब बताते हैं, लेकिन ज़राइब सर सुन लें, ज़राइब बताते हैं और कंफर्म बताते हैं कि परवेज़ रशीद साहब को पैगाम ही उस वक्त मरियम नवाज साहब और वो सारों के ज़रिए ही गया था कि आप वजारत से फारिग हैं। लेकिन वो देना नहीं चाहती थी, फैसला करने में फर्क है। उन्होंने बड़े भारी दिल के साथ पैगाम दिया था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद होते हैं। कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब हम बात करेंगे पीडीएम के हवाले से। पीडीएम जो कि सबको याद होगा कि जिसने एक जान फूकी थी मियां नवाज शरीफ साहब ने, जब उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातें नाम लेके की थी, खुलेआम की थी, और उसके बाद इस मैंटल को जिस तरह मरियम नवाज लेके चली और फजलुर रहमान साहब के एटलीस्ट फॉर्म में सरबराही में पीडीएम जो है वो काफ़ी आगे तक गई बेशक, लेकिन हमने देखा कि वक्तन फ़वक्तन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्योंकि इस हद तक मुख्तलिफ था कि उनका बयानिया जो है वो ना सिर्फ के हवा निकाल रहा था पीडीएम से, बल्कि बिल्कुल कम्प्लीटली नफ़ी में चला गया पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से, जहां वोट को इज्जत दो और निज़ाम और इलेक्शन प्रोसेस में हर चीज़ में इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म हो, जहाँ पे मौक़िफ़ था वहाँ बाप से वोट लेके उन्होंने एक और लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब इलेक्ट किया, इट ब्रोक द कैमल्स बैक। एंड उसके बाद से पीडीएम जो है उस पर बहुत ज़्यादा शक हैं लोगों को कि आगे कोई इसका फ्यूचर भी है या नहीं। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने आगे इशाइया भी कॉल किया है और मई के एंड में एक मीटिंग भी होनी है पीडीएम की। तो क्या भट्ट साहब आपसे मैं पूछूंगा, पीडीएम का अब क्या फ्यूचर है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या अब किसी अलग तरह से पीडीएम को चलाएंगे? क्या पीडीएम अब इमरान खान साहब को हटाने की मूवमेंट नहीं रही, क्योंकि मरियम नवाज खुद कह चुकी हैं कि अब हम चाहेंगे कि 5 साल पूरे करके अवाम के सामने जाएं। तो अब क्या ये नया चैप्टर पीडीएम का किस तरह का होगा इन सब्सटेंस, और इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या अज़ाइम होंगे? ये तो बात की बात है कि वो कितने अकम्पलिश हो जाएं, बट अज़ाइम क्या होंगे पीडीएम के? बेसिकली सर, अगर पीडीएम का 5-6 महीने पहले का देखा जाए, जो वो चीज़ लेकर चले थे, जो उनके मोटिव्स थे, उसको देखा जाए तो पीडीएम का कोई फ्यूचर नहीं है। नज़दीक किसी भी चीज़ में उनका कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। अगरचे इस बात पर अब ये बात चल रही है कि कम से कम पार्लियामेंट में हम इकट्ठे रहें, यानी पीपल्स पार्टी और एएनपी। आपको पता है कि वो अलहदा हाल ही नहीं हुए, बल्कि बयानबाजी बड़ी सख्त होती रही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। तो इसलिए वो शहबाज शरीफ आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ इतना है और इतना ही वो कर सकते हैं कि पार्लियामेंट की हद तक वो इकट्ठे चलें और हुकूमत को कोई ज़्यादा फ़ायदा ना हो, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो वो ले चुके हैं पीडीएम के टूटने से। दूसरा, पीडीएम में वापसी की जो बात है पीपल्स पार्टी की, वो बड़ी ही उसमें शर्तें हैं, बड़ी ही मशरूत वापसी की बातें हो रही हैं, यानी वो कह लें कि इम्पॉसिबल हद तक बातें हैं। मिसाल के तौर पर जब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अक्सरियत जो है शहबाज शरीफ और उनके लाइक माइंडेड को निकाल कर, जिसमें मियाँ साहब भी हैं, मरियम नवाज़ हैं, शाहिद हकान अब्बासी हैं, राना सनाउल्लाह हैं, परवेज़ रशीद, उनके जो मौक़िफ़ है वो यही है कि भाई आपने जो ये बाप से वोट लिए और जो आप अपोजिशन लीडर जिस तरह बने हैं, वो पहले आप सरेंडर करें, उससे आप हटें या उसका कोई और दावा करें, तो फिर आके बात करें, फिर हम हाजिर हैं। और यही मौक़िफ़ इसके करीब मौलाना फजलुर रहमान का है। अगरचे बट साहब वो उसका क्या हुआ, वो जो उन्होंने केस किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हार गए थे वो सेनेट के इलेक्शंस का, जिसको सुप्रीम कोर्ट में अपील होना था, उसकी कोई खबर है? वो तो जल्दी होनी थी और बस तैयारियां हो रही थी, और क्या हुआ? उसकी क्या होना था वो तो आप सबको पता है। वो एक दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसे ख़त्म भी कर चुकी है, कह रही है कि भाई जाएं आप अपना ये पार्लियामेंट के मामलात वहीं हल करें। उन्होंने फिर दोबारा कोर्ट में अपील का उन्होंने दिया था। जी सुप्रीम कोर्ट में अपील का कहा था ना, बस तैयारियां हो रही हैं, बिल्कुल करेंगे। उसका क्या हुआ? नतीजा तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने नहीं पता कि वो इस वक्त किस स्टेज पे है, अगर तो फाइल हुई भी है वो तो 12 हम पता कर लेंगे। लेकिन भट्ट साहब ये बताइए कि अगर मैं ये देखूं और समझूं तो मुझे ये लगता है कि पीएमएल ने एक चीज़ में बहुत एडमेंट है कि वो नहीं चाहती कि इलेक्टोरेट या पब्लिक या मीडिया के सामने कतन वो फ्रेंडली ऑपोजिशन नजर आए या मफाहमती ऑपोजिशन इस हद तक नजर आए जिस हद तक पीपल्स पार्टी होना चाहती है या होने को तैयार है। वो अपने वोट को इज्जत दो और इस नैरेटिव से और इस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ पॉलिटिक्स के नैरेटिव से ओवर्टली कम से कम बिल्कुल भी हटना नहीं चाहते। इवन अगर खान साहब को इस हद तक फायदा हो जाए कि पीपल्स पार्टी को फिर अलहदा रखना पड़े, तो मुझे लगता है कि नून इस चीज़ के लिए तैयार नजर आती है। और मरियम नवाज ने तो इसमें बड़ी दो टोक बात की है, और नवाज शरीफ साहब ने भी अपने रवैये से यही दिखाया है कि वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी इमेज और नैरेटिव को लूज ना करें।
एक फ्रेंडली ऑपोजिशन ना नजर आए। जिस तरह मुशर्रफ साहब के टाइम पे ट्रेजरी और ऑपोजिशन में ज्यादा फर्क ही नहीं नजर आता था, और छोटी सी एक ऑपोजिशन थी जो चंद अरकान पर मुश्तमिल थी जो एक्चुअली ऑपोजिशन करती थी। तो पीएमएल नून इस बारे में बहुत क्लियर है कि चाहे खान साहब को रिस्पाइट मिल भी जाए, वो करें 5 साल पूरे, लेकिन हम अपने नैरेटिव और मौकिफ को पीपल्स पार्टी के साथ मिक्स नहीं करेंगे। बेसिकली सर अगर ओवरऑल अपोजिशन देखेंगे मुस्लिम लीग नून समेत, तो वो तो अपोजिशन फ्रेंडली है हमेशा से। ये 3 साल देखा है कि वो बीच में ठीक है थोड़ी सी एक्टिविटीज़ जलसे वो भी फ्रेंडली थे। अपोजिशन है ही फ्रेंडली, मुस्लिम लीग नून भी उसमें शामिल है। अब वो कहना भी शुरू हो गए हैं कि ये अपना पूरा करें। देखें जो एमएनए बनता है वो उसे पता है कि वो कितने मुश्किल से हल्के की सियासत कितनी मुश्किल होती है। वो बेशक अपोजिशन का हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद फिर वो जाए और उसी मुसीबत में जाके वो फिर फेस करे सारे मामला। वो बेशक अपोजिशन में भी हो, वो चाहते हैं कि 5 साल वो असम्बली में बैठें, क्योंकि आसान नहीं है। कम से कम अब जैसे तीसरी पार्टी जब से आई है पीटीआई एक ताकत बनकर, तो अब इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी कि वो आसानी से, ठीक है कुछ लोग होंगे लेकिन अक्सरियत को अब इलेक्शन लड़ना पड़ता है मुश्किल में। इसलिए आप मुस्लिम लीग नून भी फ्रेंडली ही है। और आप देखें कि जो बजट पिछले पास हुए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात मुझे याद आ रही है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन था सेनेट का, कौमी असम्बली से वोट लेने थे, तो वो जब जाती उम्रा में आए मिलने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को, मरीम नवाज, जब जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग आपकी टिकट का वादा चाहते हैं, उसमें ये भी बात की बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि पहले ये होता था कि जब भी बजट आया है तो हमारे अरकान को फ़ोन कॉल्स आती थी कि आपने सपोर्ट करना है। सपोर्ट ये भी हो सकती है कि आप गैर हाज़िर रहें, तंग ना करें। अच्छा, इस दफ़ा जब गिलानी साहब का इलेक्शन था तो उन्होंने, आपको पता है गिलानी साहब ने खुद भी कहा कि वो न्यूट्रल हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और बेशक वो जीत भी गए। तो इस तरह के अब जब वो क्लियर कह रहे हैं कि बजट भी अपोजिशन की मदद से पास होते थे, और अब भी यही हो रहा है। आप देख लें कि जहांगीर तरीन अपोजिशन बन के सामने आ रहे थे, वो मान गए, और दूसरी जो अपोजिशन है कोई कहीं थे, कोई कुछ नहीं आ रहा। फिर फैटफ में देख लें, फैटफ में भी मीटिंग्स भी की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी, और फैटफ के बिल पास भी करवाए, शोर भी मचता रहा दिखावे के लिए। तो अपोजिशन फ्रेंडली है। अब और ज्यादा 2 साल बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ वहीद साहब। ये अपोजिशन कम से कम इस हुकूमत के लिए, ये हुकूमत को फ्री राइड है। वो लेजिस्लेशन जो है ऑर्डिनेंसेस के थ्रू करती है, उनकी ऑर्डिनेंस को चैलेंज नहीं किया जाता। जो कौमी इस तरह के उमूर हैं फैटफ की तरह या आर्मी एक्ट की तरह, या उनमें जो है मुझे लगता है कि ज्यादा चॉइसेस होती नहीं है। जहाँ पे मुश्किल वक्त आने का खतरा हो, आइन के तहत मुल्क चलने का खतरा हो। चॉइसेस हैं मुस्लिम लीग नून के पास, थी हमेशा से। अब पंजाब में तो ये बड़ा कुछ कर सकते थे, नहीं किया तो फ्रेंडली है ना। सही बात है, ये फ्रेंडली अपोजिशन और क्या है। तो देखें ना, आप सबसे अहम बात होती है, नहीं सही बात है, फ्रेंडली ऑपोजिशन। और क्या होती है फ्रेंडली ऑपोजिशन? यही तो होती है जो आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे सकती हो लेकिन ना दे रही हो। मतलब आपकी हैयत के ऊपर सवाल किसी भी वक्त उठा सकती हो और ना उठा रही हो, कोशिश ही ना कर रही हो। यही तो है। तो मतलब इसको फ्रेंडली होने में ये नहीं कह सकते। खान साहब के हवाले से अगर है तो वो आपकी बात अपनी जगह, लेकिन बुज़दार साहब के हवाले से तो आप और ज्यादा ये कह सकते हैं। बुज़दार साहब को तो और ज्यादा आसान है नून को हटाना। नून के लिए बुज़दार साहब का हटाना तो और भी आसान है। नहीं, बड़ा मिल जाएगी उनके साथ अपोजिशन के। व्हाई वुड दे? नहीं भाई, तो ये फ्रेंडली हुए ना, फिर दे आर फ्रेंडली टू द कॉज ऑफ बुज़दार होने में। ये तो अनफ्रेंडली हुए। ये तो आप जो है मतलब उनको फेवर करेंगे अगर बुज़दार साहब को हटा देंगे। भाई ये तो आपकी राय है ना। वरना बुज़दार साहब, मेरी राय तो है कि बुज़दार साहब को अगर पीएमएल नून हटाती है तो वो खान साहब को बहुत बड़ा फेवर करेगी। नहीं, लेकिन ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन क्योंकि हटा नहीं रही तो फिर बुज़दार साहब की हुकूमत के लिए तो फ्रेंडली है ना। मोई साहब तो जी बट साहब बस खत्म करना है शो। अपोजिशन के फ्रेंडली होने में उनके जो बड़े बड़े पीडीएम के जलसे थे, वो उनका भी बड़ा किरदार है। वो जब इतने बड़े जलसे किए, उन्हें समझ आ गई कि मामला ख़राब हैं, तो फिर फ्रेंडली हो गए हैं। या तो वो ऐसा होता ना, लोग खुद निकलते और कोई बहुत ज़्यादा, जब जैसे इधर मीनार पाकिस्तान, इवन इलेक्शन कमीशन के सामने। जी ये वहीद साहब के लिए क्लैरिफाई कर दें, ये वहीद साहब के लिए क्लैरिफाई कर देते हैं। वहीद साहब ये तंज कर रहे हैं बड़े जलसे कह के,
वो मीनार पाकिस्तान का हवाला देखे। सही, मैं समझ रहा हूँ, इतना काका नहीं हूँ। सही सही। ओके भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, व्यूअर्स आपका देखने का। @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @हैदर10, हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है @JFERII, मेरा ट्विटर हैंडल है। भट्ट साहब भी ट्विटर पे हैं, जोर शोर से हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग स्टोरीज करते हैं समा के लिए। नईम अशरफ बट 3 उनका ट्विटर हैंडल है, वो भी हम आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज 7:05 पे आपके सामने एक नए शो और नए मौजूआत के साथ फिर हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग समा।